तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 9th में लाइंस और एंगल को अभी कंप्लीट किया है और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 9th के लिए, बिकॉज यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है हम उठा के फिर क्लास 10th में ले जाते हैं। जब क्लास 10th में जाएंगे तो हम कहेंगे कि क्लास 9th में आपने ट्रायंगल में ये पढ़ा था, वो पढ़ा था और फलान ढिमकान बहुत कुछ चीजें पढ़ी थी। अब बात को समझिए, क्लास 9th का जो ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने कल ही अपलोड किया है क्लास 10th के ट्रायंगल में। तो जो कल क्लास 10th का जो ट्रायंगल का पहला वीडियो है, फर्स्ट पार्ट, वो सबसे पहले आपको जाके देखना है। उसके बाद आप इस ट्रायंगल के पार्ट्स को देखेंगे। अभी इस खटाक से बंद कीजिए, जाइए क्लास 10th के ट्रायंगल में जो सबसे पहला पार्ट है, उसके अलावा और कोई पार्ट नहीं, बस पहले पार्ट को देखिए। देख के वापस से आइए और यहां से वापस से रिज्यूम कीजिए और वापस से अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हमको अपने क्लास 9th में जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट। तो बात ये आता है कि जो आपने वर्ड भैया बोला, पहले तो हम चैप्टर का नाम लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज मैंने बताया कि किस वीडियो में जाके देखना है, उसको जाके पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा दिया है इसलिए मैं दोबारा उस चीज को नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूं। अब बात करते हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में जो सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंट। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। बात समझिए। तो ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है उसको समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसे मान लीजिए एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये है। अगर ये दोनों मार्कर सेम हो जाते, सेम मतलब कि ये भी ब्लैक होता और ये भी ब्लैक होता है, तो लेट एज्यूम दैट बोथ आर द ब्लैक मार्कर आर ऑफ द सेम साइज, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम रेडियस एंड सेम चौड़ाई और सेम लंबाई और सेम रेडियाई। तो अगर सब कुछ सेम हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मैं अपना इमेज प्लेन मिरर में देख रहा हूं और कोई मिरर में नहीं, प्लेन मिरर में देख रहा हूं, तो जो मेरा इमेज बनेगा वो जैसा मैं हूं एज इट इज वैसा इमेज बनेगा। तो मेरा इमेज क्या हो जाएगा? दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू माई सेल्फ। वो मेरे से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक पेज है, कॉपी का एक पेज है और उसके पीछे दूसरा पेज है, तो दोनों पेज क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो इफ टू थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर, एग्जैक्टली सेम का मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी कुछ क्या हो? सेम हो। कलर, रूप, रंग, भेद भाव सारा कुछ सेम हो, तो उसी को कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। उसी को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। उसी को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी को हमको किस में लाना है? तो आपने कहा कि भैया इसी कॉन्ग्रुएंसी को आपको ट्रायंगल में लाना है। किस में लाना है? ट्रायंगल में। तो कॉन्ग्रुएंसी को लाने के लिए आपने कहा भैया कॉन्ग्रुएंसी कभी भी अकेला नहीं हो सकता। मतलब कोई भी चीज किसी के इक्वल तब होगी जब दो चीज होगी। भाई मैंने कहा मैं इक्वल हूं, किसके इक्वल हूं? तो कोई चीज होनी चाहिए ना, तब तो आप कहेंगे इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। तो इक्वल का मतलब यहां पे आप सिंपल भी कह सकते हैं कि सुपर इंपोज कर जाए, सुपरपोज कर जाए, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। जैसे ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इसके ऊपर ये मेरा हाथ क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। तो ओवरलैप कर गया तो इसको क्या कहेंगे कि दोनों जो हैंड्स है वो एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, तो आपने कभी दो ट्रायंगल पहले बनाइए, एक का नाम बोलिए ABC और एक का नाम बोलिए PQR। एक का नाम बोला ABC, दूसरे का नाम बोला PQR। आपने कहा कि भैया दोनों ही ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ही ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होगा कि जितने भी इसके साइड्स होंगे ABC और जितने भी साइड्स होंगे PQR, ये आपस में इक्वल होंगे। आपस में इक्वल मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, जैसे AB जो होगा वो PQ के इक्वल होगा, BC जो होगा वो QR के इक्वल होगा, AC जो होगा वो PR के इक्वल होगा। इसका ये मतलब नहीं कि तीनों साइड आपस में इक्वल ना भैया, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, कौन सी साइड्स? तो उनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आपस में
इक्वल होते हैं। कि अगर जो आपने नेम किया है ए बी सी और यहाँ पे नेम किया है पी क्यू आर, तो जो ए बी होगा जो सबसे पहले आ रहा है तो यहां से भी सबसे पहले वाले को, इसमें जो सबसे बाद में आ रहा होगा इसमें भी वो बाद में आएगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो आप इधर से उठा रहे हो उसी तरीके से दूसरे साइड से उठाएंगे। जैसे मैंने कहा कि क्लास में बच्चे बैठे हैं तो राइट के कॉर्नर से मैंने बच्चे को अगर उठाया तो लेफ्ट के भी कॉर्नर से उठाऊंगा, लेफ्ट के सेकंड कॉर्नर वाले बच्चे को उठाए तो राइट के भी सेकंड कॉर्नर वाले बच्चे को उठाऊंगा। तो इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसा आप दूसरे साइड कर रहे हैं उसी तरीके से पहले साइड भी करेंगे। बात क्लियर है? अब आपने कहा कि भैया इतने डिटेल में क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस चीजों को नहीं समझ पाते। ये आपके लिए पहली बार है कि आप लाइफ में प्रूविंग करने जा रहे हैं। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन किए। कौन सा क्वेश्चन किया है? कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहली प्रूविंग आपने लाइन्स एंगल में देखी और अब प्रूविंग में ही आप एंटर कर चुके हैं। मतलब ट्रायंगल और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों ही चैप्टर सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग पे ही बेस्ड है। तो आपने कहा कि भैया दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब इनके ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड, सिर्फ एक नहीं, जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सभी आपस में इक्वल हैं। साथ ही साथ जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी आपस में इक्वल हो जाए, ये भी आपस में इक्वल हो जाए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स of the triangles are equal to each other, then the triangles are called congruent to each other. अब बात आती है कि भैया अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इनके बीच में हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर? हाँ, ये भी लिख सकते हैं, बट इसको लिखने से अच्छा हम एक सिंबल का यूज करते हैं। और वो सिंबल क्या है? तो दो इक्वालिटी का साइन यूज करना है और उसके ऊपर ये जिगजैग। क्या किया हमने? दो इक्वालिटी का साइन यूज किया और उसके ऊपर एक कर्व बना दिया। तो ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल हमने बनाया, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंट। किसके लिए यूज किया जाता है? कॉन्ग्रुएंट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो दो लाइन इक्वल, उसके ऊपर ये कर्व, तो इस सिंबल को हम कहते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो किसका सिंबल है? तो ये सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बात क्लियर हो गई? आपने कभी हाँ भैया, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। और आपने प्रीवियस क्लास में, जो कि क्लास 10th का ट्रायंगल का वीडियो सबसे फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1, उसमें आपने ट्रायंगल के पूरे डिटेल के बारे में समझा दिया। तो अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब बात ये आती है कि हम कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी या रूल टू प्रूव द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनको प्रूव करने के लिए रूल या क्राइटेरिया क्या होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ना है? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से 2 क्राइटेरिया के बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे और बाकी जो क्राइटेरिया है उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहला जो क्राइटेरिया होता है उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड, SAS। अभी बस समझते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं एंगल साइड एंगल। थर्ड जो क्राइटेरिया होता है उसको कहते हैं एंगल एंगल साइड। फोर्थ जो क्राइटेरिया होता है उसको कहते हैं साइड साइड साइड। और जो फिफ्थ जो क्राइटेरिया होता है RHS। RHS काफी इंपॉर्टेंट होता है और कम बच्चों को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उनको टीचर मेरे जैसा नहीं मिलता है। तो आपको मेरे जैसा टीचर मिला है और ये प्लेटफॉर्म मिला है एज पाठशाला का, जहां पे सारे बेसिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आप चलते हैं पहले क्राइटेरिया पे। तो पहला क्राइटेरिया का नाम क्या है? तो आपने भैया SAS। SAS क्या होता है? तो समझिए SAS का मतलब क्या होता है। तो SAS का मतलब होता है साइड, A से होता है एंगल और S से होता है साइड। अब जहां पे भी सारी चीजें लिखे हैं सबका फुल फॉर्म सेम है, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। साइड एंगल साइड। तो आपने कहा कि भैया दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल, देखिए एंगल किसमें? बीच में है ना। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब उसके सारे साइड आपस में इक्वल, सारे एंगल आपस में इक्वल रहेंगे। तो आप कभी नाम ले लेते हैं ABC और नाम लेते हैं PQR। साइड
एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में एंगल। तो दो साइड के बीच में एंगल कब आएगा, जब दोनों साइड का एक कॉमन वर्टेक्स होगा। दोनों साइड का एक कॉमन वर्टेक्स होगा, तो जो कॉमन वर्टेक्स है वहां पे जो एंगल होगा उसकी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा आपने लिया ए बी और लिया ए सी, क्या लिया ए बी और ए सी, तो इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, तो आपने कहा कॉमन वर्टेक्स है ए, तो ये जो ए वाला एंगल होगा हम इसकी बात करेंगे। तो साइड एंगल साइड क्या होगा, साइड एंगल साइड, देखिए दो साइड के बीच में एंगल होगा, ये नहीं कि साइड साइड ये लिया और एंगल यहां पे ले लिया और कह देंगे साइड एंगल साइड, नहीं। साइड एंगल साइड तभी यूज होगा जब एंगल उन दोनों साइड के बीच में हो। तो अगर हम बात करें तो आपने कभी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, मान लेते हैं कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल दिया हुआ है। ए बी जो है किसके इक्वल है, पी क्यू के। और जो ए सी है, तो ए सी कहां पे आ रहा है, तो आपने कभी पहले वाले को उठाएगा और लास्ट वाले को उठाएगा। तो यहां से किसको उठाएंगे, तो आपने कभी पहले वाले में पी है, लास्ट वाले में आर है, तो पी आर। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो गया। अब इनके बीच का एंगल, तो बीच का एंगल कौन सा है, तो आपने कभी एंगल ए, एंगल ए कौन सा है, पहला है, तो यहां पे भी पहले को उठाएंगे, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। मतलब कि जो इस ऑर्डर में आप पहले वाले ट्रायंगल से लेंगे उसी ऑर्डर में सेकंड वाले ट्रायंगल से भी कंसीडर किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो आपने कभी क्या हो गया, तो साइड एंगल साइड से, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए एस ए। ए एस ए का मतलब क्या होगा, तो आपने कहा भैया एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या होता है, आपने कभी यहां पे साइड साइड के बीच में एंगल था, तो दो साइड के बीच वाला जो एंगल था उसकी बात करते हैं। यहां पे दो एंगल के बीच में साइड है, मतलब कि दो एंगल होगा और वो जो साइड होगा बीच में उस हम साइड की बात करें। तो मान लेते यही ट्रायंगल हमारा है, मान लेते यही ट्रायंगल, तो जो आपने साइन बनाया था उस सारे साइन को हटा दिया जाए, पहले तो सारे साइन को हटा दिया जाए तो ट्रायंगल सेम हो गया। अब क्या हुआ, तो आपने कभी दो एंगल की बात की जाए तो कोई भी दो एंगल लीजिए, तो आपने कभी एक बी मान लेते हैं और एक सी मान लेते हैं, मानते हैं, तो एक बी माना एक सी माना। अच्छा बी और सी के बीच में साइड कौन सी है, तो आपके इनके बीच की साइड कौन सी है, बी सी। या फिर सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि उस साइड को हम कंसीडर करते हैं जिसपे वो दोनों एंगल लाइज करते हैं, उस साइड को कंसीडर करते हैं जिसपे दोनों एंगल लाइज करते हैं। या फिर अगर आप एंगल ए और सी लेते तो उस साइड को कंसीडर करते हैं जिसपे दोनों एंगल लाई करते हैं। तो ए सी लेते तो क्या लेते, ए सी लेते। बात क्लियर। तो आपने कभी यहाँ पे एक एंगल, तो पहला एंगल लेते हैं ए, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले वाले को लिया तो यहां से भी पहले वाले को लेंगे। अब ए के बाद आप बात करते हैं सी की, किसकी बात करते हैं, सी की। तो आपने कभी सी कहां पे है, लास्ट में है, तो यहां से भी लास्ट वाले एंगल को लेंगे। याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जिस ऑर्डर में आपने पहले ट्रायंगल से उठाया उसी ऑर्डर में सेकंड ट्रायंगल से भी उठाएंगे। तो ए पी के सी आर के इक्वल हो गया। और अब जो साइड इन दोनों एंगल को कंटेन कर रहा है उसकी बात करेंगे। तो ए और सी को कौन कंटेन कर रहा है, तो आपने कहा ये ए सी कंटेन कर रहा है। कौन कंटेन कर रहा है, ए सी। तो ए सी यहां पे हो गया, यहां पे कौन सा हो गया, तो आपने कहा ए सी कहां से लिया, पहले वाले और आखिरी वाले को। तो यहां पे भी किसको लेंगे, पहले वाले और आखिरी वाले को, तो पी आर। तो बाई कौन सा, तो बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमारा क्या हो गया, जो हमको चाहिए तो समझ लिया। तो हमने दो क्राइटेरिया आज की क्लास में समझा क्या होता है। बाकी की जो तीन क्राइटेरिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करके एकदम जोरदार तरीके से तैयार हो जाइए ट्रायंगल को पढ़ने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि सिर्फ 9th के लिए बल्कि 10th के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए।